नमस्कार, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आयुर्वेद की सीरीज़ में आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, शीत पित्त। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा शीत पित्त रहेगा और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में दीपक जी हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस बीमारी के बारे में इसका समाधान कर सकते हैं, क्या हमारे पास इसकी चिकित्सा है और किस तरह हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। दीपक जी, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शीतपित्त रोग किसे कहते हैं? देखिए, शरीर में जिस समय कफ और वात बढ़ जाते हैं और उनके बढ़ने से यदि ठंडी वायु लगेगी तो ये दोनों बढ़े हुए जो हैं ये दूषित यदि पित्त शरीर में है तो उसके संपर्क में आकर के उससे मिल जाते हैं और उसके मिलने से ये त्वचा और रक्त में जो है विषाक्तता पैदा करते हैं, जिससे शरीर में जो है जैसे ततैया काट लेता है इस तरह की शरीर में सूजन आ जाती है और ददोरे से पड़ जाते हैं, तो वह शीत पित्त कहलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्यारे दोस्तों, शीत पित्त को अर्टिकेरिया के नाम से भी जाना जाता है। आप अक्सर इस बीमारी से परिचित होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, शीत पित्त के क्या क्या लक्षण होते हैं? लक्षण इसके यदि हम बात करें तो जैसे इसके कुछ पूर्व में भी लक्षण होते हैं। इसको यदि रोग अभी नहीं हुआ लेकिन पूर्व में यदि कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो इसको पहचाना जा सकता है कि ये शीत पित्त है। वो किस तरह से होते हैं कि जैसे हमारी वोमिटिंग आ रही है, उल्टी होना चाहती है लेकिन वो बीच में रुक जाती है या हम उसको कई बार रोक लेते हैं, और जो है शरीर में खुजली होने लगती है कई बार, और जैसे ठंडी हवा चलेगी उस समय शरीर में खुजली होती है, तो ये पूर्व के लक्षण हैं। लेकिन जब ये हो जाता है तो उस समय जो है जैसे ततैया या मधुमक्खी या खटमली कुछ काटने के बाद जो स्थिति बनती है शरीर में, उस तरह की इस रोग में जो है विषाक्तता शरीर में दिखाई देती है। स्किन पर जो है चकत्ते पड़ जाते हैं लाल रंग के, और जो है उनमें बहुत असहनीय खुजली होती है, पूरे शरीर पर बढ़ते चले जाते हैं, सूजन आ जाती है शरीर पर, और जो है खुजली इतनी हो जाती है कि आदमी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वोमिटिंग का भी मन होता है उस समय। तो ये इसके लक्षण जो हैं शरीर में दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि क्या ये बीमारी होती है, किस तरह से हम इसको देख पाते हैं कि ये क्या बीमारी है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा दीपक जी आपसे, शीत पित्त होने के क्या क्या कारण होते हैं? और कारण इसके जो हैं, एक तो यदि मधुमक्खी, मच्छर और ततैया, खटमल, ये जो इस प्रकार के जो जीव हैं, यदि ये व्यक्ति को काट लेते हैं या बार बार काटते हैं तो उससे प्रकृति जो है शरीर बदल जाती है और उससे जो है ये जो बीमारी प्रारंभ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। कई कारण इसके आनुवांशिकता में होते हैं। यदि हमारे माता पिता को है ये तो हमारे रक्त में हमें मिल जाती है, उसका भी जो है ये बीमारी शरीर में प्रारंभ हो जाती है। या फिर जो है अधिक जो है मीठे पदार्थों का सेवन करने से भी होती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा गर्मी में रहता है या ज़्यादा सर्दी में रहता है, दोनों ही अवस्थाओं में अति होने पर भी ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और खान पान जो है, हम विरुद्ध आहार करते हैं, जैसे दूध के साथ कुछ नमकीन पदार्थों का प्रयोग करते हैं और नमक के साथ कुछ मीठे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो विरुद्ध आहार के खाने से भी जो है इस बीमारी की उत्पत्ति होती है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दोस्तों। आपने सुना जैसे कि दीपक जी ने बताया। और हमारा इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, शीत पित्त रोग में पथ्य और अपथ्य जो होता है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए दीपक जी, हमारे दर्शकों को। इसमें हम क्या नहीं खाएं, उसके लिए ये है कि आप एक तो विरुद्ध आहार ना करें। सबसे पहले यदि आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो केवल उसी को खाएं, उसके साथ नमकीन या दूध का जो है पदार्थ आप प्रयोग ना करें। और जो है आप जैसे ततैया हैं या ये कृमि है, इनसे बच करके रहिए। और पेट को अच्छा रखें। पेट में यदि कृमि हो जाते हैं तो उससे भी बीमारी आ जाती है, तो पेट को हमेशा सही रखें। और दूसरा जो है, बस इन चीज़ों का प्रयोग आप करेंगे तो मेनली तो यही है। देखिए, एक तो बात मैं कहना चाहूँगा कि हम ये छोटी सी वीडियो होती है, थोड़ा
समय इसमें होता है, तो इसमें हम सारी चीज़ तो बता नहीं सकते। जी यदि किसी दर्शक को किसी भी जो हमने आज तक एपिसोड बनाए हैं या आगे जो बनाते रहेंगे, उनमें अगर कोई भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो या और कुछ सलाह लेनी हो तो वो कमेंट में जो आकर के हाँ वो जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि छोटे समय में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते। तो ये हम थोड़ी मोटी मोटी जानकारी देते हैं जिससे एक उसके बारे में हमें जानकारी हो जाए। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, शीत पित्त की आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे पास क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं? जब ये अवस्था आ जाती है तो उस समय हम एक तो कच्ची हल्दी का खाने में प्रयोग कर सकते हैं, वो इस रोग को ठीक करती है। और दूसरा एक आयुर्वेद की जो है मेडिसिन आती है हरिद्राखंड के नाम से, जी उसको ला करके आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से प्रयोग करें। और पत्थे के रूप में हम जो है इसको जैसे थोड़ा गर्म कपड़े से ढककर रहें, हवा से बचकर रहें, तो ये पत्थे में आता है। और दवाई में इसका हरिद्राखंड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक सिरप आता है खदीरा रिस्ट, जी मार्केट में मिल जाता है वो, आप उसको ला करके यदि वयस्क व्यक्ति हैं तो 3 चम्मच और 3 चम्मच गर्म पानी मिला करके उसका प्रयोग करें। बच्चा है तो उसको कम मात्रा करके सुबह शाम 2 बार प्रयोग करें, तो इससे बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लगभग आपके सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई शंका समाधान आपकी रह जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उसको क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर देंगे और आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो इस तरह से इस बीमारी पे आपको जानकारी मिली होंगी। और अपने आप को स्वस्थ रखें और मस्त रखें, योगाभ्यास प्राणायाम करते रहें और आयुर्वेद को अच्छे से फॉलो करते रहें। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में इसी तरह से। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।